हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लर्न विद गुरुकुल चैनल की तरफ से मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ब्लैक बोर्ड पर देख करके आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ। लोग जितने भी परिभाषाएं पीछे पढ़े हैं उनका एक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्याएं। संख्याएं क्या हैं? संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है और जैसा कि आपको पता है कि अंक 0 से लेकर 9 तक पूरे 10 अंक होते हैं। उन 10 अंकों की सहायता से ही संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याओं को देखा जाए तो संख्याओं को इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं और नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या। हम लोग वास्तविक संख्याओं को पहले के वीडियो में देख चुके हैं और वास्तविक संख्याओं के प्रकार को भी अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का रिव्यू ले लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है। यदि आप परिभाषाओं से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो लर्न विद गुरुकुल चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके एक एक वीडियो पूरे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू मैं दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर रियल नंबर्स। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसा कि वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि परिमेय संख्या के परिभाषा में कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाते हैं। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात परिमेय जो नहीं है वो अपरिमेय है। अब परिमेय संख्याओं के वीडियो को जब आप देखेंगे, परिमेय संख्याएं भी तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। मीन्स प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं और पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। पिछले वीडियो में तीनों का सेपरेट वीडियो हम लोग देखे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा बता देता हूं कि गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते हुए पूरी संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। पूर्णांक, पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और साथ में शून्य, ये तीन प्रकार के पूर्णांक होते हैं। अर्थात पूर्णांक में कह सकते हैं धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और इनके साथ शून्य का सम्मिलित रूप पूर्णांक कहलाता है। धन पूर्णांक को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ऋण पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और शून्य को इंग्लिश में 0 बोला जाता है, जैसा कि आपको पता है। अर्थात उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते हुए मिलती हैं। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 के सम्मिलित कर लिया जाए तो 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते हुए मिलेंगे। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 का सम्मिलित रूप अगर लिया जाए तो शून्य बीच में कर लेते हैं, ऋण पूर्णांक
इधर लिख लेते हैं और धन पूर्णांक इधर लिख लेते हैं। इस तरीके से ये पूर्णांक का उदाहरण देख करके डेफिनेशन क्लियर होता है। अब ये जितनी भी परिभाषाएं लिखी गई हैं, ये सभी परिभाषाओं का अलग अलग वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बिल्कुल सभी परिभाषाओं को एक बार जा करके देखिए, अच्छे से समझाया गया है। इन पूरे बातों को समझने के बाद हम लोग का आज का मुख्य टॉपिक है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में अनरियल नंबर्स बोलते हैं। अनरियल नंबर्स बोलते हैं। और इनके परिभाषा को अगर देखा जाए तो अनरियल नंबर वो होते हैं जो रियल नहीं है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वो अवास्तविक संख्या हैं। इसलिए अवास्तविक संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं भी कहा जाता है। मीन्स इमेजिनरी नंबर्स। जो अवास्तविक संख्या है वो एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और काल्पनिक संख्या को समझने के लिए हम लोग ब्लैक बोर्ड को फिर से खाली करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।